जय। शिव शंकर भगवान को जय। श्री रामचंद्र भगवान को जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान को जय। नर्मदा मैया को जय। सब संत हरिभक्तन को जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। एक भक्त भगवान शिव के सामने बैठा हुआ है। शिव का ध्यान करने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा है कि हे शिव, वास्तव में आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। हे शिव, आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। हजुरमा और ममा कोई भिन्नता छैन। आत्मा त्वम। हे शिव, मेरी जो आत्मा है वो आप हैं। साक्षात आप ही मेरे आत्मा रूप से विराजमान है, सर्वांतर्यामी बन करके साक्षी रूप से। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। उस परमात्मा शिव ने जगत को बनाया। बनाने के बाद भगवान शिव फिर जगत के अंदर प्रविष्ट हो गए। भगवान ने देखा कि भाई बनाया तो सही, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलना फिरना नहीं बन रहा है, भूल चाल हो नहीं रहा है, बस पिंड बन गया। क्षिति जल पावक गगन समीप। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का पांच भौतिक शरीर एक पिंड तो बन गया, परंतु इसमें कोई हलचल नहीं हो रहा है। तो भगवान शिव जी ने सोचा कि मैं स्वयं प्रविष्ट हो जाता, ये काम से तो जगत। उसके बाद फिर सब चलने फिरने लगे, हंसने कूदने लगे, काम करने लगे, बोलने चालने लगे, तो भगवान प्रसन्न हो गए। अर्थात इस प्रसंग से हमें यही समझना है कि शिव ही सब जगह में व्याप्त है। तत्सत्ता अतिरिक्त सत्ता का भाव। उस परमात्मा के सत्ता के अतिरिक्त कुछ भी सत्ता नहीं है। शिव सत्ता को छोड़ करके और कुछ सत्ता नहीं है, अर्थात स्वतंत्र सत्ता किसी का भी नहीं है शिव को छोड़कर। इसलिए भक्त भगवान से कह रहा है कि हे शिव, आप मेरी आत्मा हैं और आपकी जो गिरिजा है ना, तो मेरी बुद्धि है। इस प्रसंग को पुष्ट करना हो तो भागवत में चलो। विश्व पितामह भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरी बेटी की शादी आपके साथ में हो जाए। विष्णु पितामह ने क्या कहा? मेरी बेटी की शादी आपके साथ में हो जाए। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि पितामह आप क्या कह रहे हैं? आप तो शादीशुदा नहीं है, आपने विवाह नहीं किया, तो आपकी बेटी कहाँ से आ गई? भगवान कृष्ण को प्रश्न करना भी स्वाभाविक है, ब्रह्मचारी हैं विष्णु पितामह। उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूँगा, ऐसे विष्णु पितामह की बेटी कहाँ से आ गई? विष्णु पितामह कह रहे हैं कि प्रभु, मेरी जो बुद्धि है ना, मति, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी आपके साथ में हो जाए, अर्थात मेरी मति आपके चरण में संलग्न हो जाए, मेरी मति आपके चिंतन करने लग जाए। बस यही भगवान शिव जी की कृष्ण के साथ में मेरी मति की शादी है, ये उनका भाव था। ठीक यही भक्त शिव का भक्त जो है भगवान शिव के सामने कह रहा है, ये शिव, आपकी जो गिरिजा है ना, मेरी मति है। आत्मा त्वम गिरिजा मति ही। और भगवान शिव के गण होते हैं, शिव के आगे पीछे भगवान शिव के इशारा में चलते हैं। शिव क्या कहेंगे? देखो, भक्त का भी वास्तव में वही लक्षण है जो सेव्य का इशारा में रहे। सेवक वही होता है, वस्तुतः सेवक वही होता है जो सेव्य के इशारा में रहे, अर्थात जिसका सेवा कर रहे हो उसकी इशारा में रहो। बस उसके कहने से पहले समझ जाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि व्यक्ति अपने इस कार्यकलाप में सफल नहीं होता है, इसलिए वो आगे बढ़ भी नहीं पाता है। ये प्राथमिक शाला है कि भक्त भगवान के प्रति कैसे रहे, समर्पण है ना, इशारा में रहे बस। भूत प्रेत पिशाच ये भगवान शिव के गण हैं। अब यहाँ हम व्यष्टि रूप में समझें तो अपने अंदर क्या लेना है? प्राण। और वो प्राण ये सारे आत्मा के सेवक हैं, अर्थात आत्मा से आत्मा को और प्राण को अभी तक किसी भी दार्शनिक लोगों ने, बड़े बड़े चिंतक लोग हुए हैं,
किसी ने भी अभी तक आत्मा को और प्राण को, जब कहने के लिए तो ये कहा जाता है कि भाई आत्मा जड़ है, मतलब प्राण जड़ है और आत्मा उसका प्रकाशक है, ऐसे कहा जाता है। परंतु प्राण को आत्मा से अलग करके समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है। जब समझने वाली जब बात आती है, व्याख्यान तो कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप भी कर लीजिए, हम भी कर लेते हैं, परंतु अभिन्न रूप से वो प्राण आत्मा के साथ में रहता है। ये सेवक का धर्म है, ध्यान दीजिए। इससे ये भी अर्थ लगाना है अपने को। प्राण इतने अभिन्न रूप से रहते हैं आत्मा के साथ में, इससे ये अर्थ समझ लीजिए कि भगवान शिव के सेवक अर्थात किसी भी गुरु भक्त, गुरु के, परमात्मा के सेवक जो जिसके भजन करता है, उसका भजनीय का साथ में इतना तारतम्य होना चाहिए, इतना एकाकार होना चाहिए नारायण, कि अब उसको अलग करके देखना भी संभव न हो। ठीक है, आत्मा और प्राण को अभी तक किसी ने भी अलग करके समझने का प्रयास नहीं किया है।